हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो आज की क्लास में हम प्रश्नवाली 4.2 में हमारे जो आगे के सवाल बचे थे उन्हें हल करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है हमें। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें इस प्रकार दो संख्या ज्ञात करना है कि जिनका योग 27 आए और गुणनफल 182 आए। तो हम किस तरीके से इन्हें हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि जिन भी संख्याओं को हमें ज्ञात करना रहता है उन्हें हम मानते हैं। सबसे पहले हमारी दो क्रमागत संख्या मतलब कंटिन्यू दो संख्याएं मान लेते हैं। तो हम मानते हैं कि माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या होगी, क्रमागत मतलब कि 1 2 3 इस तरीके से। तो x हमने पहली संख्या में, दूसरी संख्या हमारी क्रमागत मतलब क्या हो जाएगी, x + 1 है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या दिया है कि उन संख्याओं का योग 27 है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग 27। हमारी पहली संख्या कौन सी, x प्लस दूसरी संख्या हमारी x + 1। योग हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 27 दिया हुआ है। तो अब x और x दोनों जुड़ जाएंगे, क्या होगा हमारा 2x + 1 = 27। तो यहाँ से हमारा 2x बराबर प्लस का है, इधर एक है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 27 - 1 तो बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर 26। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 26/2 तो x बराबर 13। तो हमारी संख्या कौन सी है, पहली संख्या x बराबर 13। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या हमने क्या निकाली, x का मान 13 निकाला। तो पहली संख्या x बराबर 13 होगी तथा अब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, x + 1। अतः दूसरी संख्या x + 1 मतलब 13 + 1 बराबर 14। अतः दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 14 हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। प्रश्न को पढ़कर एक समीकरण बनाया और उसमें से हमने x का मान निकालकर हमारे सवाल का आंसर निकाला। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए कि दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, 365 हो। मतलब हमें ऐसी दो संख्याएं, क्रमागत मतलब कि कंटिन्यू आएगी, 1 2 3 4 ऐसे लगातार संख्या होती है क्रमागत संख्याओं का मतलब। तो हमें ऐसी दो क्रमागत संख्या ज्ञात करना है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो। सबसे पहले हम दो क्रमागत संख्या मान लेते हैं। माना कि दो क्रमागत संख्याएं x और x + 1 है। ये हमने दो क्रमागत संख्या मान ली, एक क्रमागत संख्या x और दूसरी x + 1। अभी हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 दिया। तो हम किसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या दिया हमें, इनके वर्गों का योग। तो सबसे पहले वर्ग करते हैं इनके, x का वर्ग प्लस x + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, 365 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद अब इसको हम हल करते हैं। तो x² प्लस, अब यहाँ पर हमारा फार्मूला लग जाए, कौन सा लगा, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो हमारा x² प्लस b² मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2, a का मान x और b का मान 1 तो 2x। ठीक है, उसके बाद हमारा बराबर 365
अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब 365 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्या होएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर आके माइनस का घट के इतना बचेगा हमारा 364, वो भी माइनस का आ जाएगा, तो -364 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दे देते हैं, मतलब तो 2 सभी जगह दिख रहे थे, 2 का भाग देंगे तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 में 2 का भाग जाएगा, कितना बचेगा हमारा 182। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा जो सामान्य द्विघात समीकरण है वो बन गया। तो अब हम इसके गुणनखंड कर हमारे x के मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो 1 है, यहाँ पर गुणांक मान लीजिए 1 है, तो 1 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 1 आए और गुणनफल करने पर 182 मतलब 182 आए। ऐसी कौन सी 2 संख्या होगी, सबसे पहले हम देख लेते हैं। ऐसी संख्या मतलब 10 से तो कुछ भी ऊपर ही होगा क्योंकि 182 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 संख्याएं 11 और 12 देख लेते हैं। इनका योग कितना, इनको जो घटाने पर 1 आएगा लेकिन गुणनफल करने पर हमारा क्या जाएगा 132 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं 13 और 14 लीजिए एक मान, तो इन दोनों संख्याओं को घटाने पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और गुणनफल करने पर हमारा कितना आएगा 14 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि 52 के 2 हासिल आए 5 और 13 कम 13 और 5 18, मतलब कि 13 और 14 हमारी संख्याएं काम की, मतलब कि इनका गुणनफल करने पर हमारा 182 आ रहा है और घटाने पर 1 आएगा। तो इन्हें हम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। कौन सी हमारी 2 संख्या आई थी, एक संख्या आई थी हमारी 14 माइनस 13, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x हमारा कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 14 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 13, क्योंकि 182 को हम 13 इंटू 14 लिख सकते हैं तो 13 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा x माइनस कॉमन ले तो अंदर प्लस बराबर 13 तो बाहर चलेगा, क्या बचेगा 14, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे x के 2 मान निकल आएंगे, क्या निकलेंगे x माइनस 13 और x प्लस 14 बराबर 0। तो x के 2 मान क्या जाएगा, x बराबर 13 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा 13 और उसके बाद ठीक है ये हमारे x का मान आ गया। तो ये हमारी पहली संख्या आ गई, x का मान आ गया 13 और दूसरी हमारी संख्या क्या मान थी x प्लस 1। अतः लिखते हैं आंसर में क्या लिखेंगे, अतः हम पहली संख्या x बराबर 13 तथा दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या यहाँ से हमने क्या मानी थी x प्लस 1 हमारी दूसरी संख्या, तो अतः दूसरी संख्या x प्लस 1 मतलब कि 13 प्लस 1 बराबर 14, अतः दूसरी संख्या हमारी 14 होगी। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, हमने क्वेश्चन को पढ़कर समीकरण बनाया और उससे x का मान निकालकर हमारा आंसर निकाला। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िए, क्या दिया हुआ है हमें कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मतलब कि लंब, ये हमारे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। तो हमें क्या दिया, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले आधार को x मानेंगे, तो यहाँ हम आधार को x मान लेंगे, तो फिर उसकी ऊंचाई मतलब कि लंब कितना हो जाएगा, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है मतलब कि x माइनस 7। तो हमारे यहाँ
लंब का मान कितना आ जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा। उसके बाद यदि कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम के माध्यम से समझ लिया कि क्या है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि आधार x सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में हमें क्या दिया है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो त्रिभुज की ऊंचाई मतलब कि लंब कितना आ जाएगा हमारा, x माइनस 7 आ जाएगा। उसके बाद कर्ण हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज को हल करने के लिए हमारे पास एक प्रमेय होता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप सभी को पता होगा उसके बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम हल करेंगे तो हमारा आसानी से x का मान आएगा। सबसे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस बाबा ने क्या कौन सा प्रमेय दिया था, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारा पाइथागोरस बाबा ने प्रमेय दिया था, ठीक है। अब कर्ण हमें क्या दिया है, 13 दिया है, तो यहाँ 13 का स्क्वायर बराबर लंब मतलब कि ऊंचाई कितनी आई है हमारे पास, x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद आधार मतलब x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करते थे, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 इंटू 13 कितना आ जाएगा, 169, 169। तो यहाँ पे लिखते हैं 169 बराबर। अब यहाँ से हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारा फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं x, a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कि 7 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, माइनस 2ab मतलब 2x और b का मान हमारे पास क्या है, 7 है, तो 2ab मतलब 14x, b 7 दूनी 14x आ जाएगा। उसके बाद प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म को इधर ले आएंगे, इधर बराबर 0 हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, आप इसको एक बार बना लीजिएगा आपकी नोटबुक में, ठीक है। अब आगे हम हल करते हैं सवाल को। तो अब इन सभी टर्म को हम इधर ले आए, तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x, सॉरी इसको यहाँ पर कर लेते हैं एक बार, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या बचेगा, माइनस 14x प्लस 49। अब इन सारी टर्म को हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर क्या है हमारा, प्लस का इधर आके माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 14x है, तो इधर आके प्लस का हमारा 14x हो जाएगा। फिर 49 इधर, प्लस का इधर आके माइनस का 49x और प्लस का हमारे पास क्या है 69, ये हमारा प्लस का 69 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको घटा देते पे सब, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये कितना हो जाएगा, 169 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा 120, तो हमारा क्या बचेगा 120 बच जाएगा, तो इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सभी जगह 2 कॉमन है, तो 2 का हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं और माइनस कॉमन ले लेते, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, ये माइनस भी कॉमन लेते जाएंगे, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पर माइनस 7x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा 16, ठीक है। ये हमारा साधारण द्विघात समीकरण बन गया है। अब हमें 7 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर हमारा 60 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो ऐसी कौन सी 2 संख्या होगी हमारी, 12 और 5, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 7। तो यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब 7 को किन 2 संख्या में तोड़ा है, 12 माइनस 5, तो यहाँ लिखते हैं 12 माइनस 5, तो यहाँ से अगले एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 12x माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 16 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से हमारे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12। हमारे समीकरण के दो मान आ जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले x का मान लेते हैं। x का मान क्या आएगा हमारा, x बराबर -12 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से x बराबर 12 आ जाएगा, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद अगला हमारा x का मान, एक और मान क्या आ जाएगा, x + 5 = 0, तो x बराबर -5। लेकिन त्रिभुज में कोई भी भुजा कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से हमारा लंब का मान क्या आ जाएगा, सबसे पहले आधार हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा, और लंब का मान कितना आ जाएगा, ऊंचाई x - 7। अतः आधार का मान क्या आ जाएगा, आधार बराबर x बराबर 12, और लंब का मान क्या होगा, लंब बराबर x - 7, मतलब कि 12 - 7, तो कितना आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो हमने क्वेश्चन को पढ़कर समीकरण बनाकर हल किए। हमने -5 वैल्यू की क्यों नहीं लिया, क्योंकि त्रिभुज की कोई भी भुजा कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो हमें हमेशा प्लस वाली वैल्यू लेना रहेगा। तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप एक बार उसे ध्यान से पढ़िए। क्या दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणों से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है कि प्रत्येक कितने नग बने और उन नगों में बनने हुए नगों में लागत कितनी है। सबसे पहले हम इन्हें मान लेते हैं, तो क्या मानेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कैसे लिखेंगे, सोल्व। माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या, हम कितनी मानते हैं, x, और बर्तनों की संख्या x है, और निर्मित बर्तनों का कितने नग उस दिन बने। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में कि निर्माण बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब जो लागत है हमारी, लागत है वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, मतलब संख्या हमारी क्या है, एक x है तो 2x + 3। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। अभी हमें प्रश्न अनुसार क्या लिखना है, प्रश्न अनुसार उस दिन जो बर्तन बने उनकी निर्माण लागत 90 रुपये है। मतलब बर्तनों की संख्या और लागत का गुणनफल आएगा टोटल, तो हमारे कितना लागत के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो क्या आ जाएगा 2x + 3 = हमारा 90 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया है, तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हमारा क्या आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x² + 3x बराबर 19। 90 इधर प्लस का इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। अब ये हमारा समीकरण बन गया। तो अब हमें 3 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर हमारा 90 और 2 का मल्टीप्लाई, मतलब 90 और 2 का मल्टीप्लाई 180। तो 3 को हमें ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 180 आए और घटाने पर हमारा 3 आए। तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं होगी हमारी, 12 और 12 144 हो जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हम ऐसी 2 संख्या लेंगे, 12 और 15 ऐसी 2 संख्या है कि जिनका गुणा करने पर 180 आता है और घटाने पर 3 आता है। तो हम वो 2 संख्या ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा 2x² प्लस ब्रैकेट -90 = 0। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15, 12 - 15। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया x। यहाँ से हम ब्रैकेट को सोल्व कर देंगे, 2x² प्लस 12x माइनस 15 - 12 आएगा, 15 - 12, तो 15 - 12x माइनस 12x - 19 = 0। अब हम अगली स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा,
यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x कॉमन ले लिया तो क्या अंदर बचेगा ब्रैकेट में 2x प्लस 15। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो अंदर भी 2x माइनस 15 बच जाएगा प्लस 15। तो यहाँ से माइनस का 6 हमें कॉमन ले लिया तो 2x माइनस का प्लस का 15 बचेगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का मान क्या निकल आएगा, एक x का मान आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और एक मान क्या आएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x का एक मान क्या आ जाएगा 6, और x का एक मान क्या आ जाएगा हमारा -15/2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर भी पॉजिटिव संख्या लेना है, क्योंकि जो हमारा मूल्य होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए हम पॉजिटिव संख्या लेते हैं। तो यहाँ से हमारी बर्तनों की संख्या क्या आ जाएगी, तो बर्तनों की संख्या क्या आएगी, बर्तनों की संख्या x बराबर कितना आएगा हमारा 6, और जो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या हमारी कितनी आएगी, बर्तनों की प्रत्येक नग की लागत कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2x प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 6 गुणित 2 बराबर 3, मतलब कि 12 प्लस 3 बराबर 15। अतः हमारी जो बर्तनों की उस दिन की लागत थी वो हमारा 15 रुपये है, इसको लिख दिए 15 रुपये और हमारा 6 रुपये। तो ये हमने बड़े से क्वेश्चन को पढ़ लिया और उससे समीकरण बनाकर x के मान निकाल कर हमारे क्वेश्चन को हल किया। तो आज की क्लास पर हम यही समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो लाइक करें तथा चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।